हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संतोष उइके, माध्यमिक शिक्षक। आज फिर पुनः एक नया वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो स्थानांतरण नीति जारी की गई है, इस स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जो लोक सेवक है, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, इनके द्वारा आवेदन कहाँ से और किस प्रकार से किया जाएगा, तो यह जो जानकारी है हम आज ये वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए सर्वप्रथम हम जो है हमारे पीसी में, कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी जो है ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। हमारे द्वारा गूगल क्रोम को ओपन किया गया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के उपरांत जो है हम सर्वप्रथम इसके सर्च बार में जाते हैं और सर्च बार में जाने के उपरांत जो है हम यहाँ पर जो है hrms.mp.gov.in ये जो है सर्च बार में टाइप करके हम सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो इस प्रकार से कुछ देर के लिए लोड होता है और लोड होने के उपरांत जो है EHRMS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे इस वेबसाइट का इंटरफेस हमको दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे सारी चीज़ हमको दिखाई देती है ना। इस प्रकार से यहाँ पे डैशबोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है ना, लॉगिन विथ SSO, लॉगिन विथ OTP, लॉगिन विथ यूज़र नेम है ना, DE लॉगिन, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इस प्रकार से जो है EHRMS मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पोर्टल की आधिकारिक जो है वेबसाइट का होम पेज हमको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। अब हमें जो है स्थानांतरण आवेदन करना है, तो स्थानांतरण आवेदन जो है इस प्रकार जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो है 3 जून 2026 से 8 जून 2026 तक की अवधि वहाँ पर दी गई है, जो कि बहुत ही कम समय अवधि यहाँ पर दी गई है। तो हम देखते हैं कि हमें जो है स्थानांतरण आवेदन करना है, तो किस प्रकार से हम स्थानांतरण आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाने के उपरांत थर्ड वाले ऑप्शन लॉगिन विथ यूज़र नेम वाले ऑप्शन पर हमें यहाँ पे जाना होगा। इस पर जैसे ही हम ओके करते हैं तो कुछ समय लोड होता है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाया जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चर यहाँ पे दिखाया जाता है। यूज़र नेम में हम यहाँ पर जो है हमारा ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, जो कि 031030 से स्टार्ट होता है, वही जो है हम यहाँ पर कोड दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर अपना कोड दर्ज कर देते हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड दर्ज कर देते हैं। पासवर्ड दर्ज करने के उपरांत जो है हम यहाँ पर कैप्चर दर्ज कर देते हैं। कैप्चर दर्ज करने के उपरांत हम जो है यहाँ पे 3 लॉगिन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर में लॉगिन, फिर राइट में लॉगिन विथ SSO, फिर लेफ्ट में लॉगिन विथ OTP। तो हम जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं तो ये कुछ समय लोड होता है और लोड होने के उपरांत जो है यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई हमको देता है। तो इस प्रकार से लॉगिन के उपरांत जो है इस प्रकार से यहाँ पे हमको डाटा दिखाई देता है। यहाँ पे लोगो दिखाई देता है मध्य प्रदेश शासन का, EHRMS यहाँ पर दिखाई देता है ना। इधर राइट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है ID दिखाई देती है, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड दिखाई देता है और यहाँ पे जो है हमारा नाम शो हो रहा होता है। तो हम इस साइड में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमको दिखाई देते हैं, जिसमें डैशबोर्ड है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल है, फिर मॉड्यूल है, फिर प्रोफाइल है, फिर सर्विस बुक है और हेल्प है। तो हमें जो है ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र जो है सबमिट करना है। तो इसके लिए हमें जो है सर्वप्रथम किस ऑप्शन पर जाना होगा, तो इसके लिए हमें जो है सर्वप्रथम मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर जाना होगा। मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, है ना। अप्रिशियल हो जाता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न APR आ जाता है, यहाँ पे लीव आ जाता है ना।
फिर यहाँ पे अप्लाई ट्रांसफ़र आ जाता है, फिर पेरोल आता है, ग्रीवनेस आता है, टूर आता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो हमें जो है चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है, अप्लाई ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम अप्लाई ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो जो है राइट साइड में सब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पे हमको दिखाई देता है ऑन रिक्वेस्ट, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे दिखाई देता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो हमें जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है ऑन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम ऑन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं तो ये कुछ समय के लिए लोड होता है, और लोड होने के उपरांत जो है यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। पॉपअप ओपन होने के उपरांत यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि कृपया आवेदन सबमिट करने से पहले विवरण को ध्यान से पढ़ें। क्या क्या यहाँ पे जो है विवरण दिए गए हैं, हम बारी बारी से देखते हैं। तो बिंदु नंबर 1 पर दिखाया गया है कि अधूरे त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त किए जा सकेंगे। 2 नंबर बिंदु पे दिखाया गया है पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम है एवं अद्यतन आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन करना विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरे नंबर बिंदु पे दिखाया गया है कि सभी लाल स्टार से अंकित की गई फील्ड्स भरना अनिवार्य है। चौथे बिंदु पर है स्थानांतरण के लिए वांछित संस्थान चुनने के लिए अधिकतम 15 कार्यालय या संस्थानों का चयन किया जा सकता है। बिंदु नंबर 5 में शो कर रहा है छात्रावास आश्रम अधीक्षक पद पर पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें, यानी जो हॉस्टल अधीक्षक है या आश्रम अधीक्षक है उन्हें जो है इस योजना के तहत जो है उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उन्हें जो है इस योजना के तहत आवेदन नहीं करना है। छठवां बिंदु है चुने गए कार्यालय या संस्था की प्राथमिकता प्रायोरिटी जो है ड्रॉप डाउन से चुनी जा सकती है। बिंदु नंबर 7 में है स्वैच्छिक आवेदन में सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। बिंदु नंबर 8 में है आवेदक द्वारा स्थानांतरण हेतु उल्लेखित कारण की पुष्टि हेतु आवश्यक निर्धारित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। बिंदु नंबर 9 में अपलोड किए जाने वाला अभिलेख केवल PDF फॉर्मेट में होना चाहिए तथा अधिकतम जो है 2 MB के आकार का होना चाहिए। बिंदु नंबर 10 में कृपया अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन में भरी गई जानकारी की पुष्टि कर ले। बिंदु नंबर 11 में एक बार सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। बिंदु नंबर 12 में पुष्टि कर ले कि अपलोड किए जा रहे अभिलेखों की सत्यता एवं प्रामाणिकता हेतु घोषणा पत्र को स्वयं प्रमाणित किया गया है तथा उक्त का अंतिम प्रमाणीकरण संबंधित कार्यालय प्रशासक द्वारा किया गया है और यह पोर्टल पर अपलोड किया गया है। बिंदु नंबर 13 में स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में अंकित विकल्पों में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य संस्था में पदस्थ नहीं किया जाएगा। बिंदु नंबर 14 में आवेदक को जानकारी है कि मात्र ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने से स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं होता। मुख्यालय स्तर पर आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है और यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त की जा सकती है। मुख्यालय का जो निर्णय है अंतिम होगा। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर जो है बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जिनका हमको पालन करना है और इसके उपरांत जो है हम यहाँ पर ओके वाले बटन पर ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे द्वारा HRMS पोर्टल पर जो हमारा जो डाटा अपलोड है उस डाटा अपलोड के आधार पर जो है यहाँ पे हमारी सारी जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ पे 3 टैब्स दिए गए हैं। पहला एम्प्लॉय बेसिक डिटेल्स, दूसरा ट्रांसफ़र चॉइस और तीसरा ट्रांसफ़र रीजन्स। तो ये जो है पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है एम्प्लॉय बेसिक डिटेल्स। तो एम्प्लॉय बेसिक डिटेल्स में हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। सारी बेसिक डिटेल्स आने के उपरांत जो है हम सारा डाटा चेक करने के उपरांत हमें कुछ नहीं करना है, पूरा डाटा हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फिल मिलेगा।
भरा हुआ मिलेगा हमको यहाँ पर। हमें यहाँ चेक मार्क करके जो है वेरीफाई वाले ऑप्शन पे करना है ना। और हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जहाँ पे हम पे ट्रांसफ़र चॉइस का डाटा फिल करना है। यानी हमें जो है यहाँ पे 15 संस्थानों यानी 15 स्कूल्स की जानकारी वहाँ पे फिल करना है। और हमें बहुत ही सावधानी से जो है यह जानकारी फिल करना है। हमें देखना है कि उक्त स्कूल्स में, संस्थान में अपने विषय या सब्जेक्ट का पद रिक्त है या नहीं, तभी हमें वहाँ पर जो है उस स्कूल का चयन करना है। नहीं तो क्या है, हमारा आवेदन जो है वहाँ पे निरस्त होने के चांस हो सकते हैं। और ट्रांसफ़र का रीजन्स भी यहाँ पे हमारे द्वारा भी 100 प्रमाणीकरण अपलोड करना है। और जो है कार्यालय प्रमुख जो हमारे डीडीओ है उनके द्वारा भी जो है यहाँ पे जो है प्रमाणीकरण अपलोड करना है और जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को फॉरवर्ड करना है। तो इस प्रकार से जो है साथियों हम जो है EHRMS पोर्टल के माध्यम से जो है जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं जो है इस प्रोसेस के माध्यम से जो है अपना जो है आवेदन जो है कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट संभाल कर रख सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो था हमारा आज का कि जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं जो है किस प्रकार से जो है अपना स्थानांतरण आवेदन पत्र जो है वहाँ पे कर सकते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।